सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि सर ये क्या, पहले तो आईआईटी एडवांस लिखा हुआ होता था, तो आज जेई मेंस। तो हाँ बिल्कुल, आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको इसी चैनल पे, ठीक है, क्योंकि जेई मेंस पास में आ रहा है, बहुत नजदीक आ गया है हमारे। ठीक है, लगभग 2 महीने समथिंग बचे हैं हमारे पास उस एग्जाम के लिए। तो मैंने सोचा है कुछ कि हम जेई मेंस के, जेई एडवांस के पीवाईक्यू के साथ साथ हम जेई मेंस के भी पीवाईक्यू देखने वाले हैं। जेई मेंस के पीवाईक्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैं केमिकल काइनेटिक्स की ही बात करूं तो टोटल 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं केमिकल काइनेटिक्स के, क्योंकि इतनी शिफ्ट होती है, 8 से 10 शिफ्ट होती हैं जेई मेंस की। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन आते हैं 25-25 केमिस्ट्री के। तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं 25 क्वेश्चन आए हैं किसके, केमिकल काइनेटिक्स के 2025 में। और अगर मैं आपको बताऊं 2020 से, जब से ये शिफ्ट का सिलसिला चालू हुआ है, जब से लेके और अब तक 133 क्वेश्चन, 133 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के आ गए हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो से यही कहना चाहूंगा कि अब समय आ चुका है इनको करने का। 133 क्वेश्चन जो किसी ने सोच के बनाए होंगे, उनको आप सबसे पहले करिए। अब समय आ चुका है, अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। ठीक है, तो हर चैप्टर के आपको लगभग लगभग 140 क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे जेई मेंस के। और आपने अगर तबीयत से का मतलब होता है कि खुद से आंसर निकालना, बात की गहराई को समझ जाओ अच्छे से। इस वीडियो से मैं ये वाली बात बार बार नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं अगली वीडियो से। तो आप अच्छे से समझ जाओ। आज के बाद जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सोल्व करें। अगर आपने सॉल्यूशन देखा है तो उस क्वेश्चन को वापस सोल्व करें, लेकिन हर एक क्वेश्चन को बिना देखे आंसर तक पहुंचे। अगर आप सॉल्यूशन देख के ये मानते हैं कि वो क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है। बात को अच्छे से समझ लेना, चाहे आप 10 ही क्वेश्चन क्यों ना करें, लेकिन वो 10 क्वेश्चन वो होने चाहिए जो आपने खुद ने आंसर तक निकाले हो, क्योंकि आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो आप इस चीज पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपको करने का समय सबसे अच्छा यही है। अगर आपने एक बार कर लिए हो ना, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि आप वापस एक बार उन क्वेश्चनों को वापस देखिए। आपको मैं इन वीडियो से बताने वाला हूं कि कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। इवन सेशन वन में जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आया था, वो सेशन 2 में रिपीट हो जाता है, क्योंकि पेपर बहुत सारे हो गए ना यार, तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे ही ना। कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट है। बात को समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, जेई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। जेई एडवांस में भी कॉन्सेप्ट रिपीट जनरली नहीं होता है। रिपीट का मतलब कि उसके अगले साल ही पूछ लिया हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी जितना कहता है जेई मेंस की, और आपको देखने को भी मिलेगा कि जेई मेंस के पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट रिपीट अगले साल या अगले सेशन में ही नजर आएंगे। कई बार तो ऐसा देखा गया अगली शिफ्ट में भी कॉन्सेप्ट रिपीट आ जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। और मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगा, आपका अगर लास्ट में पेपर है, जैसे मान लो 21 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आपके लास्ट में पेपर है, तो जितने भी शिफ्ट में पेपर आए ना, उनको भी आपको सोल्व करना चाहिए। ये सुंदर समय है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसको एक साइड में और पीवाईक्यू को एक साइड में रखिए। मैं कह रहा हूं डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये समय वापस नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। आज के बाद ये जो मैं जेई मेंस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, हर चैप्टर के मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं ईयर वाइज। पहले 2025 के हम खत्म करने वाले हैं, फिर 2024 पे आएंगे। देखते हैं कहां तक खत्म हो पाते हैं। मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करने वाला कि मैं इतने साल के करवा दूंगा, नहीं। मेरे से जितना हो पाएगा जेई मेंस सेशन फर्स्ट से पहले उतना मैं करूंगा, नहीं तो फिर आगे भविष्य में, तो फ्यूचर में तो आप काम आने वाले हैं ही। ठीक है, सेशन 2 के लिए भी आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात बताऊं, आज के बाद मैं केवल जेई मेंस में, जैसे मैं जेई एडवांस की जो वीडियो अपलोड करता हूं, उसमें मैं कई बार कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में पढ़ा देता हूं। लेकिन मैं जेई मेंस के पीवाईक्यू में
ध्यान से सुन लीजिए, जेई मेंस के पीवाईक्यू इन सीरीज को देखने का बेनिफिट उसी बच्चे को मिलेगा जिसको हल्का फुल्का आइडिया है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको कुछ ही आइडिया नहीं है। ठीक है, आप देखिए जो आपको वन शॉट वगैरह जो भी देखना है, मैं तो रिकमेंडेड नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की सीरीज में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, और उससे रिलेटेड, हाँ, उससे रिलेटेड फॉर्मूला जो भी होगा वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। तो आपका मस्त वाला रिवीजन इसी चैनल पे होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक बहुत नई शुरुआत करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स। 12th में 3 चैप्टर जेईई मेंस में हम बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उस 3 चैप्टर में से एक चैप्टर में से 25 क्वेश्चन, आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा वेटेज है। तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पेपर में, आई होप कि ऑब्वियसली आपने वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा और आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, ऑप्शन को कैसे काटते हैं, यूनिट, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा रहा हूं तो यूनिट से कैसे आंसर निकालते हैं, यूनिट कन्वर्जन पे कैसे ध्यान देना है, इन सब बातों के बारे में आपको इन वीडियोस में देखने को मिलने वाला है। बात अच्छे से समझ में आ गई? चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में जेईई एडवांस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करते हैं, उनको तो आपको घोल के पी जाना चाहिए। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट 2। अब इस पे क्या है, बच्चा फंसता है। मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन तो आपको हर कहीं मिल जाएगा यार, सॉल्यूशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं ये। आप कहां पे आपको सोचना था और आगे आपको कहां पे सोचना है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। जहां पे आप गलती करोगे, आप इस जगह बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्वेश्चन ने लिख रखा है टेकन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट 2 1/4। तो बच्चों को क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो बच्चे मान लेते हैं कि जैसे मैंने भी मान ली, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मान ली A0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंसंट्रेशन जो उसने बोला है कि टेकन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट 2 1/4। अब यहां पे बच्चों को बहुत भयंकर डाउट आता है कि सर यहां पे कंसंट्रेशन हम एट टाइम टी क्या लिखें, या कंसंट्रेशन एट टाइम टी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है यहाँ पे बच्चों को कि सर मैंने मान लो कंसंट्रेशन एट टाइम टी मान ली 80, अब ये किसके बराबर होगा, क्योंकि उसने बोला है 1/4। अब बच्चे को पता क्या डाउट आता है कि सर 80 बराबर, क्या इसका 1/4 डीकंपोजिशन हो गया होगा या 1/4 बचा है। मतलब क्या डाउट आएगा कि सर ये A0/4 आएगा, मैं सबसे बड़ा डाउट बता रहा हूं आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, या 3A0/4 आएगा। आप खुद सोच लेना क्या आपको ये डाउट आता है कि नहीं आता कि सर ये देखने में हमको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर 80 जो इस क्वेश्चन ने बोला है कि फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 एंड 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। तो आपको रेशियो पूछा है T1 एंड T2 का। जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कुछ टाइम पहले, तो मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूं कि भैया पीवाईक्यू जरूर करें, उनके क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें दिक्कत आती नहीं आती, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो 1/4 तक डीकंपोज हो चुका है। मतलब बचा कितना, 1/4। 2 लिखा है ना, मतलब बचा कितना, 1/4 बचा है, ना कि 3A0/4। ये जब भी 2 आ जाए ना, इसका मतलब आपको फाइनल वैल्यू दे रखी है 2 1/4, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी 1/4 कर दी 1/4। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस टाइम को उन्होंने क्या बोला है T1। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये कंफ्यूजन दूर कर दो भाई। और कंसंट्रेशन एट टाइम T2
उन्होंने 1/8 बोला है ना, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एट टाइम T2 पे 80 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, अब तो बोल दो यार, A0/8। जहां पे गलती करके आओगे ना वो ये वाली ही सिचुएशन थी, कौन सी, कि सर जब 2 आ जाए ना मतलब हमको 80 की वैल्यू ही दे रखी है, माइनस मत कर देना A0 में से माइनस मत कर देना, 80 की ही वैल्यू दे रखी है, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम T पे। ये नोटेशन आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ए माननी है, ए मानो, A0 माननी है, A0 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब फर्स्ट ऑर्डर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसकी हम बात करते हैं कि K बराबर 1/T ln A0 अपॉन 80। आप इस फॉर्मूले को पता नहीं कितनी तरीके से तो लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। आइए मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो उसी फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। टी बराबर, टी की फॉर्म में लिख देते हैं 1/K ln A0 की जगह में अगर A लिख दूं, A अपॉन A माइनस एक्स, या A0 माइनस एक्स, ऐसे लिख देते हैं। ये लीजिए, यहां पे x क्या है, जो डिकम्पोज होता है, यहां पे x क्या है, जो डिकम्पोज होता है। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो ये डाउट अब आज के बाद नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुन लेना। और जिसको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है, भैया वीडियो स्किप कर देना, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, टाइम बहुत कीमती है, आपको जो सीखना है यहां से सीखिए और निकलिए यहां से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो t है उसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। यहाँ पे AT बराबर A0 माइनस एक्स है, यहाँ पे x क्या है, जो डिकम्पोज हो रहा है। बात समझ में आ गई? हमने आपको बताया कि भैया आपको तो 1/4 तक, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम T1 पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, A0/4 रख दें इस फॉर्मूले में। पहले आंसर निकाल लेते हैं, आइए निकाल लेते हैं आंसर। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, आइए। तो यहां पे अगर हम रखें तो T1 बराबर 1/K ln A0 हाँ भाई कितना बचा, A0/4। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ भाई। और T2 बराबर बताओ भाई 1/K ln A0/8। देखो भाई आराम आराम से देखो, A0/8, ठीक। अब मेरे को लगता है हर बच्चे को ये तो आता ही होगा, काट दो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो T1 बराबर 1/K ln 4 आ जाएगा, और T2 बराबर आ जाएगा आपका 1/K ln 8 आ जाएगा। देखो आराम से देखो। अब आपको किसका रेशियो पूछा था बताइए, आपको किसका रेशियो पूछा था, आपको रेशियो पूछा था T1 और T2 का। अरे यही रेशियो पूछा था ना यार। तो आइए T1 और T2 का रेशियो निकाल लेते हैं, आ जाइए। तो इधर देखो, इसको मैं रफ कर दूं रफ इसको, चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो T1 और T2 का आपसे रेशियो पूछा गया था, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें T1 और T2 का, तो आप कैसे निकाल सकते हैं बताइए। T1 और T2 का रेशियो निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, आ जाओ। T1/T2, हाँ भाई, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इनको जोड़ते या माइनस करते तो बात समझ में आती, तो डिवाइड कर देते। तो अगर आपको ये ध्यान से देख पा रहे हो, आप इसको अगर ध्यान से देख पा रहे हो, बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करो। चलो अब तो T1/T2 निकालना है यार, सिंपल एलन का यूज में लो। चलो सोल्व करो इसको, चलो। हाँ भाई किया क्या सोल्व, एलन सोल्व करना आता है कि नहीं आता, आइए देखते हैं। 1/K से 1/K कट जाएगा, यहाँ पे काट दूं, ठीक है। तो बचा क्या, ln 4 डिवाइड बाई ln 8। आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 ln 2। अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है, अब ये आपको आना चाहिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 ln 2, ठीक है। और ln 2 से ln 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो किसका आंसर क्या आ गया, 2/3। तो आंसर क्या आ गया, सी। अब आपको एलन की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है। मैं सिखाने को तो बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं भाई, लेकिन अगर ऐसे ही मैं अगर सिखाने पे आ गया ना, तो एक क्वेश्चन को सोल्व करते करते मेरे को 20 25 मिनट लग जाएगी। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि एलन सर ने ऐसे कैसे लिखा कि ln 4 बराबर
ln4 बराबर ln2 का स्क्वायर बराबर 2ln2। ठीक है, मैथ वाले बच्चे हो यार, ये वीडियोस। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी मैं इस क्वेश्चन को, और ln4 ln8 बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln2 की पावर क्यूब, तो ये आ जाएगा 3ln2। आप इसको लॉग में करना चाहे लॉग में कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये वीडियो केवल जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए नहीं है। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। क्वेश्चन जो नीट का लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि जेईई मेंस को भी, कि नहीं, जेईई एडवांस को भी टक्कर दे देता है कभी कभी। ठीक है, जैसे पिछली बार का जो पेपर आया था, दिखने में बहुत लेंथी पेपर था। क्यों लगा? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। लेकिन अब बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने की भी आदत डालनी चाहिए, क्विक कैलकुलेशन विद एक्यूरेसी। तो ये जो वीडियोज है वो कोई भी बच्चा देख सकता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे नीट, चाहे जेईई मेन, एडवांस, और आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट, गेट, जियो केमिस्ट, बार्क, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है, और चाहे गवर्नमेंट जॉब का क्यों ना हो, तो आप इनको वीडियोस को देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं कि फर्स्ट ऑर्डर के भी फॉर्मूले लिखा दूं बहुत सारे, ठीक है, इस वीडियो में। तो आने वाली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे, तो एक एक वीडियो में मैं एक एक कॉन्सेप्ट की बात कर लूंगा। लास्ट में जाते जाते काइनेटिक्स में जितने भी फॉर्मूले वो भी लिखा के जाऊंगा, जब 2025 को मैं खत्म कर रहा होगा। तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस पॉइंट टू पॉइंट बात होगी क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी और बड़ी बनने वाली है। क्या? अगर मैं इसी में आपको एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आराम से देख सकते हैं आप। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि भैया, आपको मैं 3 रिलेशन बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, कि अगर t 3/4 होता, t 3/4, t 3/4 कितना हो गया? 75% डीकम्पोजिशन हो गया, तो बचा कितना? 1/4। उसी का रिलेशन बताने जा रहा हूं, ये होता है 2t½ के बराबर। ठीक है, इसके बाद एक होता है 87.5, 87.5, 87.5, इसका जो t½ होगा वो किसके बराबर होगा? 3t½ के बराबर। आराम से आप देख सकते हैं। इसके बाद एक होता है T99.9%, वो बराबर होता है अप्रोक्स इंटीजर वैल्यू में 10t½ के बराबर। ये जो रिलेशन है ना बच्चा, ये इतने भयंकर रिलेशन है, अगर आप इनको डायरेक्ट याद रखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये। जी हाँ, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको ये रिलेशन याद होते तो पलक झपकते आ जाता। देखो, ये जो T3/4 लिखा है ना, इसका मतलब ये है, इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, जेईई एडवांस ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। सुन लो अच्छे से ध्यान से, जेईई एडवांस ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है? T3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 डीकंपोज हो चुका है। इसका मतलब क्या है? कि आपका 87.5% डीकंपोज हो चुका है। इसका मतलब क्या है? 99.9% डीकंपोज हो चुका है। तो बचा कितना इसमें? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बचेगा कितना? 25%, मतलब 1/4। कितना बचेगा? 1/4। वही निकालना था ना हमको क्वेश्चन में, 1/4 निकालना था ना, वही देख लो आराम से। फिर इसके बाद अगर आप इसको, मैं T7/8 लिख सकता हूं क्या? देखना एक बार, T7/8 लिख सकता हूं क्या? तो आपको ये बचेगा, ये इतना डीकंपोज हो चुका है, मतलब बचेगा कितना? 1/8। और क्वेश्चन ने पूछा था इन दोनों का रेशियो, तो देखो पलक झपकते ही आंसर आ जाता, T1/4 T1/8। आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो T1/4 T1/8, 2t½ अपॉन 3t½ t½ से t½ कैंसिल, क्या आंसर आ गया? 2/3। आ गया पलक झपकते आंसर। तो भैया, लेकिन इसको सोचने के लिए ऑब्वियसली अच्छा खासा दिमाग चाहिए, ठीक है। और आप अगर ये समझना चाहते हैं, इसका मतलब है 3/4 डीकंपोज हो गया, इसका मतलब है 7/8 डीकंपोज हो गया। इसमें बच कितना गया? 1/4। इसमें बच कितना गया? 1/8। हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा था? कि जब तक कहां तक डीकंपोज हो जाए? 1/4 तक।
बात समझ में आ गई? तो ये है, यही है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत कुछ समझाना है मुझे, बहुत कुछ बताना है, मैं भी बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। धीरे धीरे करके आपको चीजें देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। लेकिन आगे आने वाली वीडियो जितनी भी मैं डालने वाला हूँ जेई मेंस के पीवाईक्यू की, वो लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो रहने वाली है। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन हुआ तो 10 मिनट, उससे कम टाइम में हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।